ध्यान देना, अपने लोगों का स्वभाव है बिना आश्रय के जी नहीं सकते। किसी न किसी का आश्रय, शरीर का आश्रय, रुपए का आश्रय, विपरीत शरीर का आश्रय, पद का आश्रय, विविध भोगों का आश्रय, नशा आदि का आश्रय, बिना आश्रय की जी नहीं सकता है। आप ये समझ लो, ऐसी मान्यता हो चुकी है। और आश्रय अगर ये सब छोड़ दे तो अमर हो जाए। उसको लगता है मैं मर जाऊंगा बिना इसके, वो अमर हो जाए। यही माया का भ्रम है। किसी न किसी का आश्रय लिए रहता है, कभी भी वो आश्रय टिकाऊ नहीं है। ध्यान देकर देखिए क्या टिकाऊ है। मनुष्य शरीर टिकाऊ है? नहीं। बैंक बैलेंस? नहीं। कोई पदार्थ पदवी? नहीं। बहुत ध्यान देने योग्य बात है। परमात्मा के अंश तुम्हारे अंदर जो एक आश्रय लेने की वृत्ति प्रकट हुई है प्रकृति से, यही बंधन है। और इस बंधन को तुम तभी छुड़ा सकते हो जब प्रकृति को जिसने रचा उसका आश्रय ले लो, परमात्मा का, प्रभु का। भगवान का अंश जब तक प्रकृति के कुछ भी आश्रय रखेगा तब तक वो भय, क्रोध, लोभ, राग इनसे पिटता रहेगा। चिंता, शोक, नाना प्रकार की वीत राग। बहुत सुंदर बात है। लीला का निर्विकार स्वरूप अनुभव देखो। अगर गोपी प्रेम में तनिक भी कोई ऐसी बात होती तो परमहंस श्री सुखदेव जी, जो लौटकर अपने पिता का मुख नहीं देखा, जब पुकार रहे थे, माता को तो देखा ही नहीं, वो भला ऐसे विलास को कभी गा सकते थे? विचार कर। बृहस्पति शिष्य उद्धव बंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पादरेणुमभीक्षण सा, अंतिम समय स्तव का गायन करते। भीष्म जी उस समय गोपी जनों का चिंतन करते हैं, भगवान की उस लीला विलास का। क्या है ये गोपी प्रेम? कोई ऐसी रहस्यमयी प्रेम वृत्ति है जो बड़े बड़ों को समझ में आने वाली नहीं है। इसलिए गायन करें। गायन से आप रास पंचाध्यायी के फलस्तुति को पढ़िए, उसमें लिखा है ये श्लोक, पुरा में याद नहीं, विक्रीडितम ब्रजबधु भीरदम च विष्णु। इस श्लोक में है कि जो श्री कृष्ण की इस रासलीला का जो गोपी जनों के साथ भगवान अद्भुत सुख वर्षा कर रहे हैं, इसका जो गायन करेगा, पाठ करेगा, वो हृदय रोग से रहित हो जाएगा। ये हृदय रोग को निर्मूल करने वाली लीला, अर्थात काम का सर्वनाश